एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है टू डिफरेंट वेक्टर्स को डिजाइन करो, बनाओ, बताओ जिनकी की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, देखो कैसा होता है। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। एक कोई वेक्टर ये हमने ड्रॉ किया, इसको कुछ नाम दे दें वेक्टर ए। एक वेक्टर और ड्रॉ करते हैं जिसको कि कोई दूसरा नाम देंगे वेक्टर बी, लाइक ये, दिस इज वेक्टर बी। दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री देखे से साफ नजर आ रहा है बाय ऑब्जर्वेशन, तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम हो गई। अब देखो एक को हम कुछ भी एज्यूम कर लें, आर्बिट्रेरी अपनी तरफ से एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, फिर से वही पहले वाला, या चलो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करा रहा हूं मैं। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यह मैंने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है। तो वेक्टर बी को बनाने के लिए जो कि डायरेक्शन एक ही रहे, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, 2 टाइम्स वेक्टर ए कर दो, एक स्केलर नंबर से वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे में क्या होता है, अब जो वेक्टर बी है वो ए के इक्वल तो नहीं रहा, बदल गया, कोई नया वेक्टर है ये बी, वेक्टर ए नहीं है, बट डायरेक्शन वही रहने वाली है जो वेक्टर ए की थी। तो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओपन कर दो, 2 आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप, यह क्या बन गया, वेक्टर बी। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको करते हैं। और हम देख रहे हैं यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, हम 3 से भी कर सकते थे, हम 4 से भी कर सकते थे, हम 5 से भी, हम किसी भी नंबर से कर सकते थे। इसका मतलब है ऐसे दो दो वेक्टर्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बनाए जा सकते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम रहनी है, बट उनका मैग्नीट्यूड भी अपोजिट हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि वेक्टर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए हैं। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे को यह कंफ्यूजन हो कि सर हम कैसे माने, कैसे प्रूव करें कि ये दोनों वेक्टर जो हैं, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें इनकी डायरेक्शन सेम होगी, तो कमेंट लिख देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हम बताएंगे कि ये दो वेक्टर जो हैं इनकी डायरेक्शन सेम है। अरे ऑब्जर्वेशन से तो दिख रहा है, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि तुम तो मैथ के स्टूडेंट हो, तुम लोग, तुम्हें जेई मेंस का एग्जाम भी देना है, तुम्हें 12th में अगर मोर देन 95 मार्क्स लेके आना है, 95 और 100 के बीच में, तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है। एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो प्रॉब्लम्स आएंगी, पूछी जाती हैं बोर्ड में, तुम्हें उनके भी आंसर देने पड़ेंगे, वो तभी दे पाओगे जबकि कॉन्सेप्ट पर कमांड होगा। पूछो क्या पूछोगे, पूछो कहां से पूछोगे। तो इसलिए जिन बच्चों को यह समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, एक इस क्वेश्चन के लिए लाइक कर दो, पहली बात। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने साथी लोगों को वीडियो शेयर कर दो, या उनसे भी बोलो कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।